अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। और आज मैं इस व्लॉग में अपना ब्रेकफास्ट का रूटीन और मतलब रैंडमली डे कैसे होते हैं मेरी लाइफ में, मैं क्या करती हूँ, तो थोड़ा बहुत शूट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह तो सबसे पहले होती है नमाज के साथ, नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। वो मैंने नहीं शूट किया, वो क्या शूट करूं मैं। और तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ स्ट्रेट अवे किचन में सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम और मेरी बेटी का टाइम निकलने का एक ही होता है। तो आज तो हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा टिफ़िन का टेंशन नहीं था। अदरवाइज़ मेरे किचन में सुबह सुबह भूकंप आया होता है ऐसा लगता है बिल्कुल, क्योंकि बेटी का टिफ़िन, बेटी का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का टिफ़िन, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, और बेटी को लेकर भी मुझे ही जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड का और बेटी का निकलने का टाइम सेम होता है और दोनों के रूट अलग हैं, ऑफिस का और स्कूल का। अदरवाइज़ मुझे कोई इशू नहीं होता, हस्बैंड छोड़ते हुए चले जाते उसे, बट यहाँ पर मुझे ही हैंडल करना होता है सारी चीज़ें। तो मैं बिल्कुल जल्दी 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 सारी चीज़ें रेडी करती हूँ सुबह सुबह। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 टाइम्स फॉरवर्ड करके मैंने वीडियो बताई है आपको, तो मतलब इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ अगर मैं एक्चुअल रूटीन शूट करने बैठूँ तो फिर तो मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत जितना हो सका मैं आपके साथ मैंने आपके साथ ट्राई किया है शेयर करने का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही थी। उनके लिए मैंने नॉर्मल सलामी का सैंडविच बना दिया था, चिकन सलामी का, वो पसंद करते हैं उससे, तो मैं उनके लिए वो बना देती हूँ। और मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मैं अपने लिए अलग ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन का चीला, जिसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स कट करके डाल दिए, बेसन डाल दिए, थोड़े बहुत स्पाइसेस डाल दिए और पानी के साथ मिक्स करके इसे बिल्कुल कम ऑयल में मैं बना लूँगी पैन में। और जिस पैन में मैंने हस्बैंड के लिए सैंडविच टोस्ट किया था, अभी मेरे पास टोस्टर नहीं है तो मैं पैन ही यूज़ करती हूँ, तो उसी पैन में मैं अपना चीला बना लूँगी। मैं थोड़ा सा थिक ही पसंद करती हूँ, थोड़ा मोटा साइज़ का, तो मैं एक साथ ही सारा बैटर डाल देती हूँ। अदरवाइज़ आप चाहे तो छोटे छोटे दो भी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, अब मैंने अपना चीला बनने के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पर हस्बैंड की कॉफ़ी रेडी कर रही हूँ। तो साइड बाई साइड है ना, मतलब दोनों तरफ मेरा हाथ चलता रहता है। अब मैंने वहाँ चीला बनने के लिए रखा, तब तक मैंने सोचा कि मैं इन्हें कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, तब तक वो हो जाएगा, थोड़ा सा कुक हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे टर्न कर दूँगी। तो यहाँ पर ये कॉफ़ी देने तक एक साइड से तो अच्छी तरीके से कुक हो गया था, तो अब मैं इसे टर्न कर दूंगी और दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमें इसे कुक करना है। बस ये रेडी है। तो मेरा मोस्टली इसी टाइप का ब्रेकफास्ट होता है। कभी बेसन का चीला ले लेती हूँ मैं, कभी ग्रीन मूंग का चीला ले लेती हूँ मैं, ऐसे करके। और मतलब यहाँ पर यूके में आने के बाद मेरी ईटिंग हैबिट्स मैंने काफ़ी चेंज की हैं, और इसमें भी मैंने सॉस ले लिया था, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, बट मैंने काफ़ी हद तक अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार लिया है यहाँ पर आकर, क्योंकि हेल्दी रहना यहाँ पर ज़रूरी है। अदरवाइज़ इंडिया की तरह नहीं है कि कुछ हो गया या आप अगर बीमार हो गए तो आप घर से निकलेंगे और आपको डॉक्टर मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है यहाँ पर। तो अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सुबह का टाइम है और मैं आपको वेदर बता रही हूँ कि बिल्कुल बारिश वाला हुआ है। तो और मैं इस वीडियो में 3 बार थोड़ा थोड़ा आपको वेदर बताऊंगी पूरे दिन में कि यहाँ वेदर का क्या हाल होता है। थोड़ी देर में कुछ होता है, थोड़ी देर में कुछ होता है। तो नाश्ता मेरा हो चुका है। अब मैं आपको ये रैक दिखा रही हूँ। ये रैक दिखाने का मतलब ये है कि मुझे आपको ये बताना था कि ये रैक मैंने लिया है, मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज बिल्कुल नहीं है किचन में। आप देख सकते हैं ऊपर भी कोई स्टोरेज नहीं है, और ये सिर्फ 3 जो साइड में दिख रहे हैं ना मशीन के, वॉशिंग मशीन के, सिर्फ वो थे। बाकी बहुत सी स्पेस यहाँ पर एम्प्टी पड़ी हुई है, क्योंकि ये इस घर में हमें डिश वॉशर नहीं मिला है, तो डिश वॉशर की भी स्पेस मैंने थोड़ी बहुत यूटिलाइज़ करी है। तो इस तरीके से बस चल रहा है। और ये देखें, 1 घंटे के बाद मैं गई थी मार्केट
तो ये जो वेदर है ये 1 घंटे के बाद का है, बिल्कुल धूप निकल गई। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि वेदर देख के हमें बाहर निकलना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बारिश होती रहती है। जब इस तरीके का वेदर होता है कि हाँ थोड़ी धूप निकली है तो हम फटफट अपने काम बाहर के सारे निपटा देते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ जल्दी से अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो जिस एरिया में हम रहते हैं ना, तो ये पूरा एशियन एरिया है। यहाँ पर टोटल इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये सारे लोग रहते हैं। सो हमारी वहाँ की चीज़ें भी यहाँ इजीली मिल जाती है और मतलब एक बहुत अच्छी बात है ये कि सारी चीज़ें हमारे इंडिया की मुझे यहाँ पर मिल जाती हैं, तो मैं इजीली ले आती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई एरिया ऐसा भी है कि मतलब जहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आप राइट साइड में देख सकते हैं, चिकन सलामी ऑरेंज कलर की रखी है, तो वही मैं अपने हस्बैंड के लिए जो सैंडविच बनाती हूँ उसमें वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें मैं ले आई थी, थोड़ी वेजिटेबल्स थी और थोड़ी चीज़ें थी जो कि रख रही थी मैं सारा, क्योंकि लाने में जितनी मेहनत होती है रखने में भी उतना ही टाइम जाता है। तो फटाफट और कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी मैं। तो फ्रूट्स लाके मैं कैसे रखती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं लाकर फ़ौरन सारे फ्रूट जो धोने वाले होते हैं उन्हें वॉश कर देती हूँ और एक कपड़े से, कॉटन के सूखे कपड़े से इसे फ़ौरन ही मैं ड्राई करके सुखाकर पोंछकर अच्छी तरीके से फ्रूट बास्केट में रख देती हूँ। क्योंकि मेरे घर में फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं हस्बैंड और बेटी, और मतलब ऐसा रखती हूँ मैं कि डाइनिंग टेबल पर इसे रख देती हूँ सारे फ्रूट्स को धोकर। तो क्या है कि ये लोग आते जाते खाते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर फ्रिज में होंगे या साइड पे कहीं होंगे तो फिर कोई नहीं खाने वाला, क्योंकि हमारे घर में ऐसे इंसान रहते ही नहीं है जिनके मतलब जिनको फ़िक्र हो कि मैं भाई खा लूँ लेकर खुद से, तो इसलिए मुझे सामने रखना पड़ता है। अब यहाँ पर हस्बैंड जा रहे थे, उनका कुछ आई थिंक उन्होंने कुछ मंगाया था तो वो गलत साइज़ आ गया था या कुछ, तो वो जा रहे थे उसे चेंज करवाने के लिए। और यहाँ पर हमें अगर रिटर्न भी करना होता है तो हमें खुद ही जाकर कहीं ड्रॉप करना होता है, वो लोकेशन बता देते हैं तो फिर वो आके वहाँ से पिक करते हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो डिश रैक है ये कभी खाली नहीं होता, बिल्कुल भरा ही होता है। हमेशा चटर पटर बर्तन निकलते ही जाते हैं और धुलते ही जाते हैं पूरा दिन। तो ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ काम नहीं होता, बट यही सब काम होते हैं कि पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है छोटे छोटे काम करने में। और ये देखिए फिर थोड़ी देर के बाद का, जब मैं ग्रॉसरी लेकर आ गई, फिर उसके बाद ये देखिए ये कैसा मौसम हो गया, सारा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बारिश अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि मेरा घर पूरा उथल पुथल पड़ा हुआ है, मुझे अभी सारी क्लीनिंग भी करनी है। तो वो तो मैं नहीं शूट करूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और बैकयार्ड आपको दिखाती हूँ। बैकयार्ड हम कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसकी क्लीनिंग हो रही थी। तो ये तो क्लीनिंग तो हो गई थी इसकी, जो मतलब झाड़ियाँ इसमें हो गई थी बहुत लंबी लंबी, वो कटिंग करा दी थी। लेकिन अभी इसे मेंटेन नहीं कर रहे हम, क्योंकि यूज़ तो अभी होगा नहीं, ये समर में ही होगा। तो मेंटेन तभी करेंगे फिर हम अच्छी तरीके से इसे। तो चलिए रात के खाने की तरफ चलते हैं। और हाँ, दोपहर में आफ्टरनून में जो हमने खाया था ना, वो लेफ़्ट ओवर था तो वही चल गया था। अब ये जो प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, ये शाम का टाइम हो गया है, तो रात में क्या बनेगा उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आपके साथ भी मैंने शेयर किया है। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को मोटा मोटा सा कट कर लिया है और थोड़े काजू ले लिए हैं और 2 से 4 ग्रीन चिलीज़ मैंने ले ली है। थोड़ा सा ऑयल मैं ऐड करूँगी बर्तन में और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लूँगी और इसे कुक कर लूँगी। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने जब यहाँ पर ग्रोसरी लेकर मैं जब आई तो मैंने फ्रिज चेक किया, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बच जाती हैं कुछ कुछ सब्ज़ी। तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ों को यूज़ करके मैं एक डिश बना दूँगी। और इस डिश का कुछ नाम नहीं है, आपको जो नाम रखना है आप रख लें। तो यहाँ पे थोड़े से बेल पेपर्स पड़े हुए थे और थोड़ा सा पनीर था मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि पनीर हांडी हांडी ठीक होगा, पनीर हांडी टाइप बना लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने भुनने डाल दी, जिसमें था प्याज और टमाटर और काजू और ग्रीन चिली, वो भुन रहा है एक तरफ। और यहाँ पर मैंने दूसरी सब्जियाँ ले ली है जो कि डलेंगी इसमें, जिसमें है प्याज। और ये सारी सब्जियाँ ना क्यूब में कटेंगी। तो प्याज और जितनी बेल पेपर्स थी 2-3 आई थिंक मेरे पास, तो वो मैं कट कर लूँगी क्यूब्स में।
इसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया था और साथ साथ में जो मसाला मैंने भुनने के लिए रखा था, जो प्याज टमाटर और काजू वाला था, उसे भी साथ साथ में हमें चलाते रहना है। मैं भूल गई थी, तो ये देखिए थोड़ा सा लाल हो गया, बट कोई बात नहीं, मैंने फिर बीच बीच में चलाना स्टार्ट किया था। और इसे हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है, अच्छी तरीके से गलाना है। तो पनीर भी यहाँ पर अच्छी तरीके से क्यूब में कट गया था। मैंने क्यूब में नहीं, मैंने ट्रायंगल में काटा था, तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आप अगर क्यूब में चाहे तो क्यूब में भी कट कर सकते हैं। अब ये मसाला यहाँ पर मेरा भूनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे हमें पीसना है। तो मैंने मिक्सी के जार में ही इसे निकाल कर साइड पर रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसिएगा, अदरवाइज़ पता है आपको क्या होगा किचन में आपके। तो मैंने साइड पे रख दिया था जब तक मैं ये जो सब्जियां और पनीर मैंने जो कट करके रखा था, वो मैं हल्का सा शैलो फ्राई 1 से 2 मिनट के लिए, जस्ट उसका हल्का सा उसके ऊपर कलर आ जाए तो वो हमें फ्राई कर लेना है उसी बर्तन में जिस कढ़ाई में मैंने मसाला रेडी किया था। तो ये देंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट इनफ है। और जब तक मसाला भी ठंडा हो गया था वहाँ पर, तो मैं वो मसाले को भी पीस कर ले आऊँगी। एंड सेम ही बर्तन में मैं फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें ऑयल ना 2 से 3 बार ऐड होगा, तो आप बिल्कुल मतलब आप हिसाब से ऐड करें, ज़्यादा ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाए और चीज़ें मतलब स्टेप्स उसके करते जाए। तो मैंने जब भी ऐड किया तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया था और ऑयल ऐड किया था। उसमें मैंने ज़ीरा डाला था, तेज़पत्ता डाला था, बे लीफ, और जो मसाला मैंने पीस के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। दैट्स इट। और सूखे मसालों में इसमें हमारे सारे सूखे मसाले चले जाएंगे, जैसे कि नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने डाला था। जिंजर गार्लिक में भी ग्रीन चिली थी तो मैंने फिर रेड चिली पाउडर थोड़ा हिसाब से डाला था। और ये सारी चीज़ें डालकर मैंने अच्छी तरीके से इसे भून लिया था। देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये मतलब ये भून चुका है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद मैंने जो शैलो फ्राई करके अपने पनीर और सब्जियां रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे एंड ये रेडी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरा डेली रूटीन कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।